गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास की आज साइंस की वर्कशीट है। सूक्ष्म जीव के बारे में ये वर्कशीट है। इसमें एंटीबायोटिक के बारे में बताया गया है। कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। बुखार था उसके भाई को और बुखार के साथ साथ पेट दर्द और उल्टी भी थी, तो एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देने को कहा गया। फिर एंटीबायोटिक के नाम दिए गए हैं टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर आपको बताया गया है सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है एंटीबायोटिक। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। एंटीबायोटिक को आप एंटीबैक्टीरियल भी कहते हैं और हमारे शरीर में जाने वाले जो जीवाणु हैं उनको या तो ये मार देती हैं, क्षति पहुंचाती हैं और बीमारी का इलाज करती हैं, और या उनकी जो वृद्धि है उसको रोकती हैं, धीमा करती हैं। यहाँ आपको सेकंड लाइन में ये दिया गया है कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को ये नष्ट करती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकती हैं, धीमा करती हैं। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए एंटीबायोटिक का ही प्रयोग हम करते हैं। जितने भी पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, इनके लिए भी हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। किस एंटीबायोटिक की? पेनिसिलिन की। आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में सुना होगा, बच्चों को जो लगता है। आजकल कोरोना की वैक्सीन की भी टीवी और अखबारों में चर्चा है। टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले जो मृत या कमज़ोर जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। टीके के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा जो मृत जीवाणु होगा या कमज़ोर, वह हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। प्रतिरक्षी आप समझें तो जब हमारे शरीर में जैसे कोई जीवाणु जाता है तो उस जीवाणु से जो होने वाली जो इन्फेक्शन है उसको रोकने की प्रक्रिया हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। अलग अलग सेल्स मिलकर इस जीवाणु को बेअसर करने में लग जाते हैं। इन्हें ही हम प्रतिरक्षी कहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये प्रतिरक्षी काम करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, ये आजीवन बने रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। और ये जो टीका है वो क्या काम करते हैं? इसके द्वारा ही हमारे शरीर में मृत या कमज़ोर जीवाणु छोड़ा जाता है ताकि प्रतिरक्षी उत्पन्न हो सके, और अगर कभी भविष्य में हमें वो बीमारी हो तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षी जो हैं वो इस बीमारी से लड़ने में कामयाब हो जाए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है। इसी प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं, रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज करी थी। अब हम इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको इन लाइनों में दिया गया, देखिए। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। फिर किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम देखिए, तो यहाँ पे आपको इस लाइन में दिए गए थे टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर आपको थर्ड में पूछा गया एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो यहाँ भी आपको दिया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले की। फिर क्वेश्चन है फोर्थ, वैक्सीन किसे कहते हैं? तो किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो टीका लगाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्सीन। अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो बचपन में आपको BCG का टीका लगा होगा जो तपेदिक के लिए लगता है, हेपेटाइटिस B का टीका लगता है, और OPV जिसे हम बोलते हैं पोलियो की ओरल ड्रॉप्स, और IPV पोलियो का इंजेक्शन। फिर एक DPT का भी टीका लगता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, ठीक है। काली खांसी के लिए होता है एक टिटनेस का, DPT में डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस का इसमें आ जाता है। एक रोटा वायरस का इंजेक्शन है। एक MMR का है जो खसरे के लिए, मम्प्स के लिए और रुबेला के लिए लगता है। रुबेला मीन्स जर्मन खसरा, और मम्प्स जो होता है वो कंठ माला का रोग होता है, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्कशीट के आंसर्स को अब लिख के ग्रुप में सेंड करेंगे।